वीडियो शुरू करने से पहले या फिर हमारे आज की एनिमे की तरफ पढ़ने से पहले अगर तुमने अभी तक चेंसो मैन की रीज़क वाली मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी, जो कि मैं पहला हूँ जिसने यूट्यूब पे कवर करी है, तो जाकर देखो, तुम्हें मज़ा आएगा। कहानी काफ़ी बढ़िया थी। ओके, तो कहानी शुरू होती है और हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका बनी फट जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि अब ये ख़राब हो चुका है तो इसे फेंक दो। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इंसान किसी भी चीज़ को फेंकने या फिर कूड़े की तरह समझने से पहले कुछ भी नहीं सोचते, और ऐसा वो इंसानों के साथ भी करते हैं। जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रूडो होता है, और रूडो एक ट्रैश मैनेजमेंट फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। लेकिन एक गार्ड को शक होता है और वो रूडो को देख लेता है, और फिर वो सीधा उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उसे ट्रैश रेडर कहता है, मतलब कि ऐसे लोग जो कि कबाड़ चुराते हैं। और इतने में बाकी गार्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन रूडो उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो गार्ड्स उसके ऊपर गोलियों की बरसात कर देते हैं और उसमें से एक गोली रूडो को हिट कर देती है। लेकिन रूडो वहाँ से बच के निकल जाता है और हम पहली बार रूडो का फेस देखते हैं। और रूडो के बैग में हम वही बनी देखते हैं जिसे स्टार्टिंग में बच्ची ने फेंक दिया था। और हमें अब कहानी को थोड़ा और अच्छे से समझाया जाता है कि कैसे यहाँ पर लोगों की जिंदगियों को दो हिस्सों में बांटा गया है। और इस पिक्चर को देखकर तुम समझ गए होगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये शहर का वो हिस्सा है जहाँ पे सारे गरीब, ट्राइब वाले लोग और लो स्टेटस के लोग रहते हैं। लेकिन शहर के इस कोने में भी सिर्फ और सिर्फ ट्रैश रेडर के बारे में बात हो रही होती है, क्योंकि वो ट्रैश रेडर यहीं रहता है। और वो कौन है? वो है अपना रूडो। और रूडो की दोस्त चीवा उसे ये समझा रही होती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन इन सब के चक्कर में उन सभी को कोई ना कोई नुकसान चुकाना पड़ेगा। चीवा रूडो से पूछती है कि आखिर तुम ये सब करते ही क्यों हो? तो रूडो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए पता नहीं बुरा सा लगता है और इन सब चीज़ों को बेच कर ही मेरा खर्च चलता है। लेकिन इतने में वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और वो रूडो को परेशान करने लग जाते हैं। वो उसके बारे में उल्टा सीधा कहते हैं और वो सुनता रहता है। लेकिन जब वो उसके डैड तक पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि इसके डैड पागल थे और उन्होंने अचानक से लोगों को मारना शुरू कर दिया था, तब यहाँ पे रूडो चिढ़ जाता है और वो एक डेथ स्टेयर देता है और उन सब की फटके चार हो जाती है। और वो लोग रूडो को जैसा बाप वैसा बेटा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। रूडो को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, पर चीवा उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पापा की तरह हो, तुम काफ़ी अच्छे हो। और ये सुन के रूडो ब्लश करने लग जाता है, पर तभी चीवा का ध्यान उसी बनी पे जाता है जो कि उसे बहुत ही प्यारा लगता है। और कमाल की बात ये थी कि रूडो ये बनी चीवा के लिए लाया होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे दे पाता तभी चीवा की मॉम आ जाती हैं और वो उसे वहाँ से ले जाती हैं, क्योंकि चीवा की मॉम को भी पसंद नहीं था कि चीवा रूडो से मिले। जिसके बाद रूडो घर चला जाता है और घर पे हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि रूडो के मज़े ले रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि रूडो चीवा को पसंद करता है। और इस नए कैरेक्टर का नाम रेक्टो होता है और इनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उससे हमें ये पता चलता है कि रेक्टो भी एक ट्रैश रेडर है और रेक्टो को ये पसंद नहीं कि रूडो भी उसकी तरह ट्रैश रेडिंग करे, क्योंकि उसे रूडो की काफ़ी चिंता रहती है। अब रेक्टो और रूडो में कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन रेक्टो ने रूडो को बचपन से पाला है और यही वजह है कि रूडो रेक्टो को अपनी फैमिली की तरह मानता है और वो नहीं चाहता कि रेक्टो के ऊपर घर चलाने का सारा बोझ आ जाए। तो उसकी हेल्प करने के लिए वो ये सब करता है। लेकिन रेक्टो फिर रूडो की मजे लेने लग जाता है, लेकिन तभी उसका ध्यान रूडो की हाथ पे जाता है जहाँ पे गोली लगने का निशान था। और जब रेक्टो इस बारे में रूडो से पूछता है तो रूडो बातें घुमाने लग जाता है, लेकिन रेक्टो को पता था कि ये तभी लगी होगी जब रूडो रात को कांड करके आया है। रेक्टो फिर रूडो के घाव पे पट्टी बांध देता है, लेकिन हम देखते हैं कि रूडो के हाथ तो बिल्कुल काले हैं, जैसे वो जल चुके हों। और ऐसा क्यों है वो तो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन बस हमें इतना बताया जाता है कि रूडो के डैड को मौत की सज़ा सुनाई गई थी और जिसे भी ये सज़ा सुनाई जाती है उसे पिट में फेंक दिया जाता है। अब पिट एक ऐसा गड्ढा है जिसकी गहराई कितनी है कोई भी नहीं जानता। रूडो आगे बताता है कि उसे जितना अपने बारे में याद है उसके हाथ तब से ही वैसे ही है और पहले इनमें अचानक से काफ़ी दर्द भी हुआ करता था, लेकिन कभी लोगों ने मेरी हेल्प भी नहीं की, भले से मेरी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, सिवाय एक के जो कि रेक्टो था, जिसने उसे कुछ ऐसे ग्लव्स दिए जिन्हें पहनने के बाद पता नहीं क्यों पर उसके हाथों में काफ़ी आराम हुआ। लेकिन फिर रूडो फ्लैशबैक से वापस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे वापस से रेक्टो ने चीवा का मैटर छेड़ दिया होता है और कहता है कि तुम्हें कल उसे जाके कन्फेस करना होगा। लेकिन रेक्टो और रूडो दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे रेक्टो रूडो के अंदर गूदा भर रहा होता है कि आज जाके तुझे अपनी दिल की बात कह देनी है। रूडो फिर घर से निकलता है और जाते जाते वो देखते कि एक जगह पे काफ़ी भीड़ जमा है और ये वही जगह थी जहाँ पे पिट है और वहाँ एक इंसान को सज़ा दी जा रही होती है मौत की और उन सभी के सामने उस आदमी को पिट के अंदर फेंक दिया जाता है। और ये सब होते हुए चीवा भी देख रही होती है, जो कि फिर रूडो से कहती है कि ये सब गलत है। अगर किसी ने गलती की है और अगर वो इस दुनिया के लिए कचरे समान है तो उसे ऐसे ही पिट में फेंक देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर कबाड़ फेंकने के लिए नहीं होता। चीवा आगे ऐड करते हुए कहती है कि रूडो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी इस पिट में फेंक दिया जाए
और रेक्टो भी ऐसा नहीं चाहेगा क्योंकि वो भी तो तुमसे प्यार करता है। रूडो पूछता है कि वो भी से तुम्हारा क्या मतलब है, और ये सुनते ही चीवा ब्लश करने लग जाती है। और जब रूडो को समझ में आता है तो वो भी ब्लश करने लग जाता है, जिसके बाद हिम्मत करके वो बनी वो चीवा को दे देता है। एंड चीवा को वो बहुत पसंद आता है और पता नहीं ये भाई क्या रिएक्शन दे रहा है ये। रूडो फिर सीधा अपने घर की ओर भागता है ताकि वो ये खुशखबरी रेक्टो को दे सके, पर तभी वो गार्ड से टकरा जाता है और उसे बात काफी अजीब लगती है कि यहाँ पे गार्ड्स क्या कर रहे हैं। रूडो अपने घर पहुंचता है और जैसे दरवाजा खोलता है वो देखता है कि कोई रेक्टो की छाती पे बैठा है और उसकी छाती में खंजर घुसा हुआ है, और रूडो के सामने वो मास्क वाला आदमी रेक्टो की छाती का वो खंजर और दबा देता है। रूडो उसे रोकने के लिए जाता है पर थोड़ी ही देर में वो मास्क वाला आदमी रूडो की ऐसी हालत कर देता है। रूडो उसे रोकना चाहता था पर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, पर इतने में उसे रेक्टो की आवाज़ आती है तो वो उसके पास जाता है। रेक्टो उसे भागने के लिए कह रहा होता है और कहता है कि तुम्हें इस दुनिया को बदलना होगा, और ये कहकर रेक्टो मर जाता है। और इतने में वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब रूडो ने किया है, और वो गार्ड्स रूडो को मर्डरर घोषित कर देते हैं। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, बताने की भी कोशिश करता है, पर कोई उनकी एक बात नहीं सुनता। और फिर अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि रूडो को उसी पिट के पास टांग दिया गया है। रूडो को सजाए मौत होती है और किसी को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, उल्टा वो लोग तो यही चिल्ला रहे होते हैं कि इसे सीधा पेट में फेंक दो। रूडो उन सभी से हेल्प मांग रहा होता है पर कोई उसकी एक बात नहीं सुन रहा होता। उन लोगों में चीवा भी खड़ी होती है तो रूडो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि किसी ने रेक्टो को मार दिया है और तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा। लेकिन चीवा उससे कहती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया था, लेकिन तुम भी अपने बाप की तरह एक मर्डरर ही निकले। और ये सब कह के रूडो का दिया हुआ बनी फेंक कर चीवा वहाँ से चली जाती है। और तभी रूडो वहाँ देखता है कि उस भीड़ में वो मास्क वाला आदमी भी खड़ा है जिसने रेक्टो को मारा था, और उसे देखते ही रूडो का गुस्सा बढ़ जाता है। और जैसे ही उसे पेट में फेंका जाता है रूडो गुस्से में कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। और एक पल के लिए रूडो को थोड़ा अजीब लगता है, पर जैसे वो होश में आता है वो देखता है कि वो मरा नहीं है, पर वो ज़रूर उस पिट की बिल्कुल गहराई में आ चुका है जहाँ पे हर तरफ कबाड़ पड़ा है, और उस कबाड़ में है एक अजीब सा बड़ा मॉन्स्टर, जिसे देखते ही रूडो एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। और ये क्या चीज़ थी, रूडो ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। और अगर तुम मुझसे पूछो तो अभी उन्होंने इतना क्लियरली दिखाया नहीं, लेकिन ये एक डायनासोर की तरह ज़रूर लग रहा है। अब ये जो भी चीज़ है वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड आई नो, मुझे पता है भाई कि वीडियो काफ़ी छोटी बनी है, क्योंकि टिपिकली मेरी वीडियोस 10 मिनट तो टच कर ही जाती हैं, पर ये नहीं कर पाई क्योंकि यार एपिसोड में कुछ था ही नहीं इतना बताने को, जितना था मैंने बता दिया, और खामों का खींचता तो तुम्हें भी बोरिंग सा फील होता। तो इतना ही है बस आज के लिए। और अगर तुम्हें लंबी वीडियोस देखनी है तो तुम मेरी चेनसॉ मैन वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा तुम्हें पिन कमेंट में, तुम्हारा बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो।